मैं आज जो है बात करने वाला हूँ गूगल सर्च एड्स के बारे में। बहुत सारे लोग जिनको अपना एडवर्टीज़मेंट करना होता है गूगल के थ्रू, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है गूगल सर्च एड्स से अपने गोल्स को अचीव करने का, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, अपनी सर्विसेज को सेल आउट करने का। वैसे गूगल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जस्ट लाइक डिस्प्ले एड्स है, शॉपिंग एड्स है और अदर ब्रांडिंग पर्पज़ से है। वो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हम आज गूगल सर्च एड्स के बारे में आपको कुछ बात बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जस्ट ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, डिजिटल क्रंचेस को, और इसमें आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाएगा और जिसमें गेट मोर कॉल्स वगैरह दिखाई देगा। आपको चूज़ करना पड़ेगा कोई एक, और उसके बाद जो है हम यहाँ स्विच करेंगे, इस मोड को एक्सपर्ट मोड में स्विच करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्लिक करके हम चले जाएंगे। एक्सपर्ट मोड में जाने के बाद जो है आपका ये इसमें आ जाएगा हमारा कि हम यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो सेल्स भी है, लीड्स भी है और वेबसाइट ट्रैफिक के प्रोडक्ट, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस पर ना जाके हम जो है क्रिएट करेंगे ओन कैंपेन, मतलब कि अपना ही कैंपेन क्रिएट करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। सीधे डायरेक्ट हमें उससे नहीं करना है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सर्च एड्स की, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एड्स हैं, वैसे कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट, लोकल, डिस्कवरी, जैसे भी आपको करना हो। लेकिन हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें देता है: वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स और ऐप डाउनलोड। अगर आपके पास तीनों हैं और आप तीनों डालना चाहते हैं तो आप तीनों पे क्लिक करके उसकी मैंडेटरी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे वेबसाइट में हम जो है अपनी वेबसाइट कोई भी डाल दो आप, जो है फ़िलहाल के लिए xyz.com हम कर लेंगे इसको, ठीक है। और जो है बाकी फ़ोन कॉल्स में फ़ोन डाल दीजिएगा। आपको अगर वो ऐप डाउनलोड करवाना है तो ऐप डाल दीजिएगा। हमें वैसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको है तो आप क्लिक करके उसमें ऐड कर सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी है इसकी। तो हम अब करेंगे इसमें कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारा एक कैंपेन फॉर्म खुल जाएगा पूरा। ये तीन चरणों में विभाजित होता है, मतलब 3 डायमेंशन में सेट होता है। जस्ट एक स्टार्टिंग में हमारा बनेगा कैंपेन, उसके बाद बनेगा ऐड ग्रुप और उसके बाद होगा हमारा ऐड क्रिएशन। तो हम फर्स्ट पार्ट को अपने पूरा कर लेते हैं। पहले कैंपेन नेम, तो कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हम सर्च 5 रहने देंगे इसको। देन सेकंड में आता है नेटवर्क्स, हमारे कौन से नेटवर्क्स में ये रन करेगा ऐड, हमारा कहाँ जाएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिए हुए 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको एक्चुअली में होते ही 3 है, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क, अभी डिस्प्ले साइड में हमारा हम क्या है, सर्च अपना ऐड चला रहे हैं। हम अगर डिस्प्ले करना होता है तो जस्ट लाइक हमें कि हम कोई तस्वीर के थ्रू जो है, पिक्चर के थ्रू शो कर रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम टेक्स्ट के थ्रू शो करना है अपनी चीज़ को। तो हमें डिस्प्ले ऐड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये है, अब आप बोलोगे सर्च नेटवर्क पे है, सर्च के वो हम सर्च का कर रहे हैं तो सर्च नेटवर्क पे क्यों नहीं डालने। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। तो जो अदर पार्टनर वेबसाइट हैं गूगल की, जस्ट लाइक किसी ने अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे ट्रैफिक जनरेट करके अपना जो है एडसेंस लगा लिया, तो एडसेंस लगाने के बाद गूगल जो है वहाँ से कॉस्ट पर क्लिक जैसे भी आता है तो उसको पैसे देता है उसके अर्निंग के। तो वो हो गई उसकी गूगल की पार्टनर साइट्स। अगर आपको गूगल एडसेंस के बारे में जानना है कि वो कैसे वर्क करता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के उसका दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए गूगल के ही प्लेटफॉर्म में। थर्ड प्लेटफॉर्म वो गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है जो सर्च प्लेटफॉर्म होगा, वहीं पे आपका ऐड चलेगा, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे से क्लिक हट गए तो आपका ऐड नहीं चलेगा। ऐड रन होगा वो सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही, जो उसका नेचुरल प्लेटफॉर्म है वो उस पर ही होगा। अब यहाँ पे हम शो मोड सेटिंग, देखिए ये बीच बीच में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको बहुत केयरफुली ध्यान दे के ना इनको फुलफिल कीजिएगा, इनको देख के ये कोई छूट ना जाए चीज़ें, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये डेट्स आ गई हैं हमारे पास, स्टार्ट एंड डेट्स।
तो ये जो है डेट आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड डेट आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। देखिए जून 30 को हम जैसे महीने के एंड पे या फिर 2 दिन के लिए चलाना है, हफ्ते भर के लिए चलाना है, जैसी आपकी मर्जी है, लेकिन एंड डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि पता चला पैसे आपके फ्लोट होते चले गए और आपके सारे पैसे एग्जॉस्ट हो गए, आपने डेट एंड लगा नहीं रखी थी। जैसी डेट एंड करेंगे आपका एग्जॉस्ट होना बंद हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो वो जो है आपके हाथ में है टोटली, आप किस तरह से करना चाहते हैं। ये दोनों हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। तो अभी जाएंगे हम ऐड स्केड्यूल में। ऐड स्केड्यूल में हम करेंगे कि हमें कब से कब तक चलाना है ऐड, मतलब कि हफ्ते में पूरे हफ्ते चलाना है, 1-2 दिन के लिए चलाना है, या मंडे टू फ्राइडे चलाना है, सैटरडे संडे चलाना है, वीक डेज़ में, वीक ऑफ्स में। तो ये सब चीज़ हम सेट कर सकते हैं। हम ऑल डेज़ रखेंगे इसमें, आप कुछ और चीज़ सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे लोकेशंस में हम सभी कंट्री और टेरेटरीज़ को भी कर सकते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को, ठीक। और दूसरा एक आता है इंडिया को, जहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक। तीसरा आता है कि अनदर लोकेशन, आपको अगर कोई जस्ट लाइक आपका क्लाइंट यूएस का है, यूके का है, कनाडा का है, कहीं का भी है क्लाइंट, तो आप यहाँ पे सर्च मारना है यूनाइटेड स्टेट्स और ये आ जाएगी आपके सामने कंट्री उठ के। अब जब कंट्री आपके सामने उठ के आ गई तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसे। तो सिलेक्ट जब करेंगे तो वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमें जो है यूनाइटेड स्टेट पूरा नहीं लेना, हमें लेना है सिर्फ टैम्पा, ठीक है। तो हम टैम्पा सेट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे टैम्पा फ्लोरिडा आ गया, सिर्फ हमारा ऐड जो है यहीं पे दिखाई देगा, लेकिन हमें उसके लिए भी एक सेटिंग करनी पड़ेगी ठीक से, तभी ये हमारा सिर्फ यहीं दिखाई देगा, बाहर किसी अन्य को नहीं दिखाई देगा। तो फिलहाल जो है मैं इंडिया पे कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो। तो लोकेशन ऑप्शंस जो है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंस और इंटरेस्ट टारगेट पे है। सबसे पहले टारगेट और एक्सक्लूड दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम टारगेट की बात करेंगे। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, ठीक है। प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। और सर्च इंटरेस्ट, देखो वो प्रेजेंस ऑफ और इंटरेस्ट था, ये प्रेजेंस थी, ये सर्च इंटरेस्ट। अब लोगों जो सर्च कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, हम इसी को ढूंढ रहे थे, ठीक है। हमारा जो पीपल का सर्च इंटरेस्ट है वो हमें चेक करना है, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, ठीक है। वो उस पर हम क्लिक करेंगे। देन एक्सक्लूड में हमें निकालना क्या है, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। और प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, ठीक है। तो हम ये सेकंड वाले को चूज़ कर लेंगे इसको, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लैंग्वेज अपनी कोई भी डाल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अपना अकॉर्डिंग टू एरिया। लोकली हम अगर सर्च करवाना चाह रहे हैं जस्ट लाइक इंडिया में कि मुझे महाराष्ट्र को करना है टारगेट, तो मैं जो है क्या करूँगा कि मराठी लैंग्वेज उसमें चूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे को यूएस वगैरह में टारगेट करना है तो मैं इंग्लिश, नेचुरल सी बात है। और ऑल ओवर इंडिया में अगर टारगेट करना है तो नेचुरल सी बात है, इंग्लिश को टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया में अगर टारगेट करें तो हिंदी भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस इस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आता है ऑडियंसेस। तो ऑडियंसेस में क्या है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑडियंस डाल सकते हो अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है जस्ट लाइक कि शू है, ठीक है। तो शू के रिगार्डिंग हम काम करेंगे। तो यहाँ पे ये शू से रिलेटेड जितनी भी आइटम है ये दिखा है। जस्ट इस पर क्लिक करते के साथ ये राइट साइड में आपके जो है मेंशन हो जाएगा कि मतलब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो ये आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप जब इसको चूज़ कर लेंगे तो टारगेटिंग पे क्लिक कर देना है कि टारगेट हमारी यही चीज़ है। अदरवाइज़ ऑब्जर्वेशन भी रखना अगर आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बिलीव ना करके अपने कीवर्ड्स पे बिलीव करते हैं, जो हम आगे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे कैंपेन का बजट कितना होना चाहिए, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे मैं 500 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गए हम बिडिंग पे। बिडिंग पे क्या करना है हमें, यहाँ पे क्लिक्स भी है, यहाँ पे आपका कन्वर्जन भी आ जाएगा, कन्वर्जन वैल्यू भी हो जाएगा, क्लिक्स, इंप्रेशंस वगैरह सब आते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें हम या तो इसके भरोसे चलें, हम मैक्सिमम कॉस्ट पर
क्लिक बिड लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि बिडिंग जो है ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपकी जो है आपने सेट करी हुई है ₹1 बिडिंग, तो आपका उससे ऊपर नहीं जाएगा, और जब बिडिंग हाई होगी तो आपका ऐड भी नहीं दिखाई देगा और आपके क्लिक्स भी नहीं आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ना मतलब करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अब उसकी चीज़ के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये और सेलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये दूसरे ऑप्शंस भी खोल देगा यहाँ पे। तो ये मैक्सिमाइज क्लिक, देखिए यहाँ पे ये टारगेट CPA, टारगेट ROS, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर और मैनुअल CPC। देखिए मैक्सिमाइज जो है ना उसमें खेलना आसान है, लोग जो है उसमें मैक्सिमाइज भी कर देते हैं, भाई जितना है वो कर दो। ये एक्चुअली में अगर मैक्सिमाइज़ कर दिया, देन मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये सारा खेल गूगल के हाथ में आ जाता है। गूगल चाहे कितना भी स्पेंड करे, आपका गूगल पता चला कि यहाँ पे आपने 500 रुपये लगाया, आपने सोचा पूरे दिन भर चलाऊंगा, लेकिन वो 1 घंटे में भी एग्जॉस्ट कर सकता है आपके पैसे अकॉर्डिंग टू ऑडियंस की। ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, बिड हाई हो रही है, लो हो रही है, तो वो उतना ही ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी मनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो उसके हाथ में होता है। अब आपको चाहिए कंट्रोल अपने हाथ में, तो ये करेंगे आप मैनुअल CPC। ठीक है, मैनुअल CPC आप जब करते हैं तो कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होता है। आप खुद बिडिंग को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, और उसमें आप ही के ऊपर होता है। आपने अगर बिडिंग ऊपर नहीं किया तो उससे ऊपर कोई पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये रेगुलरली ना उसमें नज़र रखनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए बस इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी लोग मैनुअल CPC रखते हैं ताकि हमारे पैसे गूगल एकदम ना उड़ा दें, हम ही उड़ाएं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है शो मोर सेटिंग पे। एक एक सेटिंग देख लीजिएगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग आप लगा सकते हैं इस चीज़ में, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे, किसी और टाइम बात करेंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। और यहाँ पे ऐड रोटेशन जो है यहाँ पे किस तरह से रहेगा, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड जो चल रहा होगा आपका, आपने जैसे ऐड ग्रुप बनाया, ऐड ग्रुप के अंदर आपने 4-5 एड्स बना दिए, 4-5 एड्स में से जो भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा वो ऑब्वियसली ऊपर आना चाहिए, दिखना चाहिए। पता चला बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला नीचे ही दिख रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, अगर आपने ये वाला ऑप्शन नहीं चूज़ किया है तो उसके लिए गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आते हैं हम ऐड एक्सटेंशन में। ऐड एक्सटेंशन 3 तरह के हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन। ठीक है, पहला वाला होता है साइट लिंक एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, जब हम अपना एक लिंक दिखा रहे हैं, अपना URL जिसमें लगा हुआ है उसमें, जिसमें कॉल टू एक्शन होना है हमारा एक ही है वो, लेकिन हम यहाँ पे उसे 4-5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। ठीक, लोग जैसे स्कीमा टाइप यूज़ करके, और फिर जो जब सर्च करते हैं किसी कंपनी को तो उस कंपनी का ऊपर टाइटल आने के साथ साथ नीचे 4-5 लिंक, कॉन्टैक्ट अस, होम वगैरह ये सब भी आ रहे होते हैं। तो ये साइट लिंक्स होते हैं बेसिकली जो गूगल में होते हैं। ठीक है, तो साइट लिंक जो है यहाँ पे आप आसान है बहुत, यहाँ पे टाइटल डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे छोटी छोटी। यहाँ पे देख लीजिए ये राइट साइड में ना कैरेक्टर्स हैं, ये 25 कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स में ध्यान रखिएगा स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनल URL आपका जो आप URL में रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, टारगेटेड URL आप यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए 3 और 4, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, लेकिन आप ऐड और कर सकते हैं इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है, तो ये हो गया साइट लिंक एक्सटेंशन। इसमें आप पता चला एक चीज़ आप टारगेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि आप जो है रीबॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसी के साथ साथ नाइकी का भी दिखा सकते हैं, आप उसके साथ साथ किसी रेड टेप का भी जूता दिखा सकते हैं, कोई और चीज़ के ब्रांड के भी 4-4, 5-5 ब्रांड है, तो एक साथ आप टारगेट कर सकते हैं उस चीज़ को थ्रू साइट लिंक। ठीक, अब ऐसे ये कॉल आउट एक्सटेंशन है, वैसे मेरे को ये ज़्यादा सही नहीं लगता है, लेकिन कॉल आउट एक्सटेंशन है, कॉल टू एक्शन बटन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना सिंपल वो लिख सकते हैं टारगेट करने के लिए कोई भी कीवर्ड को या फिर कोई भी चीज़ को, जिससे आपका वो टारगेट हो जाए। जस्ट ये नीचे आया कॉल एक्सटेंशन, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है ये भी। यहाँ पे आप अपना नंबर फिक्स कर सकते हैं, यहाँ नंबर दे सकते हैं, जैसे ही कि बंदा आएगा तो डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता है उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, हाँ भाई ये सर्विस है मेरी आपकी, तो मुझे वो चाहिए आपसे, तो आपके पास डायरेक्टली कॉल आ जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ सेट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आ जाएंगे हम, ये हमने सेटअप कर दिया अभी कैंपेन। ठीक है, अब हम सेटअप करेंगे ऐड ग्रुप को। ठीक, अब जो आएगा वो आएगा हमारा ऐड ग्रुप।
ये रहा ऐड ग्रुप आ गया। ऐड ग्रुप में भी कैंपेन की तरह सेम यहाँ पे नाम दे दिया हमने टाइटल का, ये आपका जो है यहाँ पे ये टाइटल का नाम दे दिया यहाँ पे। अब ये डिफ़ॉल्ट बिड, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बिड कितनी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब तो हम 0.2 रुपीज़ हम खर्च करेंगे अपने पर बिड का, जो हमारा पैसा कटेगा वो इतना कटना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने बता दी है पहले कि भैया हमारा इतना कटना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका पैसा वो जितना ज़्यादा अपनी मन मर्जी से वो यूज़ नहीं कर सकता, आपको उसके अकॉर्डिंग ही रखेगा, उसके दायरे में ही रखेगा। अब यहाँ पे ये जो है कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे आप कीवर्ड जो हैं अपने जितने भी हैं कीवर्ड्स, ये ध्यान रखना आपको कैंपेन शुरू करने से पहले कीवर्ड्स को जांच लेना है, R&D कर लेनी है, पूरी देख लेना, निकाल लेना अच्छी तरह से कीवर्ड्स का। उन कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा, डालना होगा उन कीवर्ड्स को। फिर जब उन कीवर्ड्स को आप यहाँ डाल देंगे तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, तब हम आएंगे क्रिएट एड्स में, ठीक है। अभी तक हम कर रहे थे कैंपेन और एड ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड ऑप्शन, क्रिएट एड्स। तो अब यहाँ पे क्रिएट एड्स में यहाँ पे फाइनल URL में हमने जो लिंक स्टार्टिंग में दिया था वो लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे हम लिंक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल URL हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रीडायरेक्ट जहाँ पे भी करवाना है हम उसको कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये है यहाँ पे 12, 15, 16 जो है हेडलाइंस हम दे सकते हैं, उन हेडलाइंस में हम कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसमें, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव ऐड बेसिकली ऐसे एड्स को बोला जाता है, नहीं तो नेचुरल टेक्स्ट एड्स में क्या होता था वो दो जो थी हेडलाइन हम लिख सकते थे बस उसमें। यहाँ पे क्या है 15-16 हेडलाइन का मतलब है 15-16 कीवर्ड हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि कुछ मैं करके दिखा देता हूँ, तो सर्च सेल डोमेन, गूगल डोमेन सर्च सेल डोमेन, फ्री वेबसाइट डोमेन, न्यू डोमेन नेम, ओल्ड डोमेन नेम, ठीक है। ये मैंने कुछ जो है ऐड कर दिए हैं। अब राइट साइड में यहाँ पे अब करेंगे ओल्ड डोमेन परचेज, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको बड़े अच्छे तरह से ढंग से करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन ऊपर नीचे का सेम ना हो, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये कर दिया। अब राइट साइड में आपका ओवरव्यू भी बताता है कि पुअर है, गुड है, एक्सीलेंट है। आपको एक्सीलेंट तक करना है, मतलब अच्छे से करना है। अब इसका ये ऑप्शन भी बताता है कि आप कैसे कर सकते हैं। राइट साइड में ये दिखाई दे रहे होंगे 4 तो ऐड मोर हेडलाइंस। अब यहाँ पे आइडिया भी देता है कि किस तरह से आप उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बहुत केयरफुली इस चीज़ को पढ़ के और तब जाके उस चीज़ को मेंशन करिए। अपने ऐड को बेहतरीन बनाएंगे जितना, उतना ही ऐड कम पैसा खाएगा और ज़्यादा आपको सेल देगा, ज़्यादा आपको एडवांटेज देगा। ये गूगल की खासियत है। आप पैसा तो लगाना है, ये है इसमें कि पैसा आप ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा जितना पैसा लगाओगे उतना ऊपर करके, लेकिन आपका जितना अच्छा ऐड होगा उतना ही आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव वो ऐड रहेगा, समझे। आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो क्लिक देगा, उतने कम पैसे आपके खाएगा, और कम पैसे खा के वो आपको ज़्यादा अच्छा एडवांटेज देगा, ठीक है। अब हम इसको डन करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पब्लिश के लिए एक और बार वो हमसे पूछेगा, ठीक। ये रहा, पब्लिश कर दिया हमने, फिर ये पूछा इसने पब्लिश, फिर पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पब्लिश करते के साथ ही हमारा जो है वो आ गया गूगल के रिव्यू पॉइंट में,
ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, हमारे उस ऐड को रिव्यू करेगा कि ये ऐड सही है नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी चीज़ की इन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर वो सब चीज़ रिव्यू करता है गूगल। अब देखो आप यहाँ ऊपर जाके ऑल कैंपेन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कैंपेन आपको जितने भी हैं आपके रन कर रहे हैं वो दिखाई दे जाएगा इसमें, ठीक है। आपको जब वो कैंपेन्स दिखाई दे जाएंगे तो अब ये रहा हमारा सर्च 5 के नाम से कैंपेन था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है अंदर का ऐड ग्रुप दिखाई दे जाएगा इसमें। ये रहा ऐड ग्रुप 1 के नाम से था। ऐड ग्रुप में क्लिक करा तो ये हमारे सबसे पहले कीवर्ड्स दिखा देगा, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हमने टारगेट के लिए रखे हुए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि कीवर्ड दिखा रहा है, ऐड क्यों नहीं दिखा रहा है। ऐड हमें यहाँ पे दिखाएगा, ऐड एंड एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो हमें एड्स हमारे दिखाई दे जाएगा, ये रहा एड्स और पेंडिंग अंडर रिव्यू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग अंडर रिव्यू। तो जब ये पेंडिंग अंडर रिव्यू से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अच्छे से कि गूगल ने आपका वो कर दिया, आप रनिंग कर रहा है उसका। नहीं तो बहुत बार लर्निंग भी आता है। लर्निंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो करता तो है लेकिन बहुत धीमे धीमे चलता है ऐड। तो ऐसी कोई चीज़ ना डालिएगा जिससे कि गूगल के एल्गो के खिलाफ हो। तो बहुत अच्छे से उसको बना के उस चीज़ को करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अब वो जो एक्सटेंशन की बात कर रहे थे हम, वो एक्सटेंशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे वो एक्सटेंशन कहाँ है, कैसे हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं, सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसका, ठीक है। आपके बाकी कीवर्ड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सर्च कीवर्ड्स जितने भी हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक। अब बाकी जो है नया कैंपेन अगर बनाना है तो आप दोबारा से ऑल कैंपेन में जाएंगे, दोबारा से ऑल कैंपेन में जाएंगे और फिर